यस सर, कीजिए बोले सर। क्लियर है। तो आ, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, जिससे कि आपको नजर आएगा। हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बीच में अभी है, उसके लिए माफी चाहता हूँ कि आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज में यहाँ दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ इंग्लिश में दिखाई देगा। लेकिन आपको ये जो डेटाबेस है, आपको हमारा जो टेलीग्राम, हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा, जहां पर ये पूरी जानकारी आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर मिलेगी। आपको नीचे जो हमारा कैप्शन है उसमें वियतनामी लैंग्वेज के अंदर जरूर आ रहा है, थाई या बाकी लैंग्वेज में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ समय के लिए अपने आप को पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा, और ये जानकारी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये है चैट जीपीटी, जहां पर आपको क्लियर, ट्रांसपेरेंट और वाइड जानकारी आपको मिलेगी। आप किसी पर किसी चीज के लिए डिपेंड ना रहे इस चीज को लेके कि मुझे ये जानकारी नहीं है और मुझे कैसे पता चलेगा। हर स्टेप की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ब्लैक पार्ट जरूर हो सकता है, उसको रिफाइन और फिल्टर करने के लिए वी आर हियर टुडे। आज इसी के लिए हम अलग हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी दोनों को अलग किस तरह से अपने को करना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से ब्लॉकचेन की जो हिस्ट्री थी उसका इजाद हुआ। एंड आज हम बिटकॉइन से वेव 4.0 की जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और हम किस तरह से ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी को डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर क्रिएट करके आगे लेके जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आज लोगों के साथ में स्कैमिंग्स हो रहे हैं, लोगों के साथ बड़े बड़े कमिटमेंट्स हो रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि हम ऐसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं। आखिर ये क्यों? आप जानना चाहते हैं इसका ब्लैक वैल्यू क्या है? इसका सबसे बड़ा ब्लैक वैल्यू है कि हमारे पास कुछ ऐसे डेटाबेस को क्रिएट कराया जाता है जो अमुक रूप से किसी एक फोल्डर के द्वारा बनाया जाता है, माइंडेड, यानी कि एक कंपनी के द्वारा बनाई गई पीपीटी, वीडियो, कुछ फुटेज के द्वारा हमें ये जानकारी दी जाती है और ये बताया जाता है कि ये इतनी सिद्धम है, जैसा हम बोल रहे हैं वही है। तो ये थ्योरेटिकली जो चीजें हैं उसकी वजह से लोगों को कुछ दिखाया गया और वो वाइट वैल्यू नहीं दिखाया गया, यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं दिखाया कि अगर ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन के पीछे जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, उसके पीछे उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इनके बारे में कभी हमें जानकारी नहीं दी। सिर्फ एक पहलू के बारे में बताया कि ये वाइट है, लेकिन वो उसका उल्टा पहलू निकलता है, मोस्टली वो ब्लैक हो जाता है, ब्लर हो जाता है, कुछ दिनों में पता चलता है कि वो गायब हो जाता है ना। 6 महीने, साल भर, 1 साल बाद कंपनी ने काम किया गायब हो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें जो पहलू दिखाया वाइट, वो वाइट नहीं था, वो ब्लैक था। अब ब्लैक से व्हाइट में हमें कैसे आना है, इंडिपेंडेंट कैसे बनना है? उसके लिए आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और सेल्फ स्टडी करते हुए आपको वो डेटाबेस के बारे में पता चलेगा कि आपके बारे में जो जानकारी आपको दी थी उन्होंने, वो जानकारी कितनी ठीक है। अगर वो जानकारी ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक से पूरा जानकारी लेने के लिए आपको एनी टाइम आप चैट जीपीटी कर सकते हैं, या कुछ जो टूल्स आपको दिए जाएंगे। ये टूल बहुत जल्दी हमारे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको phoenix.online पर भी अवेलेबल होंगे। जब भी आप वहां क्लिक करेंगे तो ये टूल उन पर लैंड करेगा और वो ऑटोमेटेड जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये सबसे बड़ा आज एक इशू बन चुका है, जिसकी वजह से स्कैमिंग्स होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता, सेंट्रलाइज होता है, उसका हैंड होल्ड किसी के पास होता है और जिसकी वजह से जब वो चाहेगा आपका गेटवे बंद कर देगा, जब चाहेगा तो आपको दे देगा। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कमिटमेंट आपके साथ किए जा रहे थे वो कमिटमेंट बाद में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज होता है, उसका कंट्रोल किसी पोपट का कंट्रोल किसी राजा के पास होता है। तो आज डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में फिनिक्स ने जो सॉल्यूशन दिया है, हम बिल्कुल उसी वाइट पेन की बात कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री में वेव 3.0 की बात करते हैं, जिसमें कि हम लेयर ऊपर काम करने वाले हैं। मैं आज की बात नहीं करूंगा आज हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा एक सीड की बात कर रहा हूँ। तो फिनिक्स ने अपने मिशन और विजन अपनी थॉट के थ्रू डाल दिया है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 4, 5 साल, 10 साल में हम लोग कहां पर जाने वाले हैं। वी एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी हम हमेशा जो भी बात आपसे बातें करेंगे वो तो पूरे होंगे, लेकिन अगर हम अपग्रेडेड करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने पास्ट में कुछ और बोला था, आज कुछ और हो गया। वो समय की नियत थी, समय की जरूरत के अनुसार हमें अपने को मार्केट के अनुसार और समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के बदलते हुए परिवेश के अनुसार हमें अपने को खुद को बदलना पड़ेगा, और जो बदलता नहीं है वो समय उसको पीछे छोड़ देता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं आपको अभी बातें करूंगा वो जरूरी नहीं कि हमारे पास अभी है या आपके
आपको 6 महीने में मिल जाएंगे, 2 महीने में मिल जाएंगे। मैं अगेन बात करूंगा कि आज हम एक ऐसे वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, आज हम एक ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट में कभी किसी ने सोचा नहीं और हुआ भी नहीं। आने वाले कल में इसके बारे में जान करनी पड़ेगी। हालांकि लेयर ओ और वेव 4.0 पर कुछ लोगों ने काम कर लिया है वर्ल्ड क्लास लेवल पर, लेकिन हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जिसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे पेटेंट राइट अभी अंडर प्रोसेस है। जैसे ही पेटेंट्स हमें मिल जाते हैं उनके उसके बाद हम उन पर भी टॉक करेंगे ताकि वो हमारी प्राइवेसी रहेगा और उस पर कोई किसी तरह का कॉपीराइट बिल्डअप नहीं होगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन का हिस्ट्री क्या है। 1991 में शुरू हुआ, ये बिगनिंग फेज था और ये सर्चर थे मिस्टर स्टुअर्ट हॉर्बर एंड मिस्टर डब्ल्यू स्टोर नेटा, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्रिप्टोग्राफी सिस्टम को और जिन्होंने टाइम स्टैंपिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने क्रिप्टोग्राफी के जरिए इस चीज को डेवलप किया और यहाँ से इजाद हुआ 1991 में। ये आज हम इस तरह का सब्जेक्ट इसलिए रख रहे हैं दोस्तों कि आमतौर पर ये सवाल आता है हमारे सामने जब आप ब्लॉकचेन के बारे में बात करने जाते हैं, आप आधार के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं इसे थोड़ा सा रिवर्स लेके जाऊंगा, आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, सवाल क्यों। बहुत सारे लोग आए होंगे यहाँ पर, कोई प्रेजेंटेशन होगा, बताया जाएगा पैसे से पैसा बनेगा, कैसे बनेगा, है ना, फिर वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करे, ये सारी चीजें यूट्यूब पे है, पहले भी हमारे सेशन हो चुके हैं, आप यूट्यूब पर वो जानकारी ले सकते हैं। हम बार बार उसी टॉपिक को रिपीट करके आपको बॉदरिंग करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको बेहतर जानकारी देना, रिडिफाइन करना, उसको सिंप्लीफाई करना और उसके कॉज के पीछे जाने का है। तो आज जो जितने भी क्रिप्टो आते हैं, कॉइन्स आते हैं, वो स्कैमिंग हो जाते हैं, वो स्टेबल नहीं हो पाते, कुछ समय चलते हैं, क्यों खत्म हो जाते हैं, उसके पीछे कई बड़े कारण होते हैं। जैसा कि हम लोग अभी 2 साल से ऑलरेडी पढ़ाई करते हैं कि कोई नेटिव कॉइन होता है और नेटिव कॉइन स्टेबल कैसे बनता है, जो ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन होता है और ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन मिलने के बाद जो अगला स्टेप है उसके बारे में कई एक प्रोटोकॉल होते हैं, उनको फॉलो करना होता है और फिर वो पहुंचता है। तो यानी कि बैक में जाएंगे तो ब्लॉकचेन से शुरू हुई। दोस्तों अगर कोई सवाल आने वाले जनरेशन या लेमैन के तौर पे अगर कोई पूछना चाहता है कि ब्लॉकचेन है क्या, कहां से आया था, तो अक्सर ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आज हम एक एकेडमिक चैप्टर पर बात कर रहे हैं। आज हम किसी एक थ्योरी पर बात नहीं कर रहे हैं कि जो एग्जिस्ट पहले से कोई थ्योरी करती है उस पर बात नहीं कर रहे। तो एकेडमिक लेवल पे हमें ये पता होना चाहिए कि उसका बेस क्या है, रूट क्या है। आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं लेकिन आपके पास में आधार ही नहीं, जमीन ही नहीं है, तो आप बिल्डिंग बनाएंगे हवा में? पॉसिबल नहीं है। हम सब में एलन मस्क तो है नहीं कि हवा में कुछ भी क्रिएट कर दें, है ना। तो हवा करके लोगों ने बहुत कुछ हवा निकाल दिया लोगों के, तो दोबारा से हवा ना निकाली जाए उसके लिए आपके पिलर से स्ट्रांग होना चाहिए, आपका आईक्यू लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इक्यू लेवल इतना बैलेंस होना चाहिए आईक्यू के साथ में, ताकि आपको अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपके प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर वो सिर्फ आपसे ये नहीं पूछे कितना पैसा डालना है, आप नहीं उनसे पूछो, सामने वाला बोलेगा कि हाँ ये फाउंडेशन है, ये इसका कॉज है, इसकी वजह से हमारे पास में फेलियर्स आए थे, इसकी वजह से हमारे साथ में जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत तरह तरह की गालियां लोगों ने दी हैं, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए, एमएलएम के लिए। आखिर कारण क्या है? क्योंकि कुछ लोगों ने उनको अपने तरह से प्रेजेंटेशन दिया, यानी कि उनको कुछ वीडियो फोटो पिक्चर दिखा के अपने तरह से कुछ कंपनीज ने वही प्रेजेंट किया, वही पढ़ाई कराई। आज हम दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सल टॉक पर, ब्लैक एंड व्हाइट पर, ब्लैक एंड व्हाइट के हिस्सों पर आज हम पढ़ाई कर रहे हैं ब्लॉकचेन डीएनए के बारे में। तो यही कॉज है कि मैं आपको इस डीएनए के बारे में क्यों बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को ये लगे कि ये सारी कहानी हमें पता है, हम चैटजीपीटी से निकाल सकते हैं, लेकिन कोई मेरे एक ऐसा सेंटेंस होगा जो आपको ट्रिगर करेगा आपके अपने प्रोस्पेक्टस को कंक्लूड करने के लिए। तो आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा। और ये एकेडमिक सेशन हम आने वाले कल में आपको इंस्टीट्यूशन लेवल पर, जहां पर हम सर्टिफाइड करके आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी देने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन स्टूडेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पर भी हम उनके आधार को रखने वाले हैं। ब्लॉकचेन अवेयरनेस के नाम पर ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का जो दायरा है उसको खत्म करने वाले हैं। आज ब्लॉकचेन अवेयरनेस के नाम पर जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं वो एक ब्लैक पार्ट है, वो एक काला सच है, उसके पीछे स्टोरी कुछ और होती है और हमें वाइडली दिखाया जाता है कि हम ब्लॉकचेन की अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ब्लॉकचेन अवेयरनेस है क्या, ब्लॉकचेन के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल कोर्स क्या होते हैं, उनको हम अगर लोगों में, बच्चों में, आने वाले जनरेशन में अगर सही से रखें तो वो सब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा उनको, वो अवेयरनेस प्रोग्राम करने का। तो अवेयरनेस प्रोग्राम के पीछे जो काला सच है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ब्लॉकचेन के व्हाइट पेपर जो बना 2008 में बना, जब ये जानकारी आप ब्लॉकचेन लेयर 1 और लेयर 2 से पहले जब ये जानकारी किसी को देंगे, आपके प्रेजेंटेशन आधा घंटे की होगी और आपको कुछ हेडलाइंस को देंगे और आधा घंटे के अंदर
सामने वाला आपका जो प्रोस्पेक्टस होगा उसके जेहन में ये चीज आ चुकी होगी कि फंडामेंटल क्या है, उसका रूट क्या है, सीड क्या है, कहां से ब्लॉकचेन इजाद हुआ और ब्लॉकचेन का काम क्या था। उसके बाद उस पे ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल डेवलप हुआ जिसकी वजह से एक क्रिप्टोग्राफी करी गई, क्रिप्टो से एक क्रिप्टो का जन्म हुआ, नेटिव कॉइन का। नेटिव कॉइन कैसे आया, फिर वो स्टेबल कैसे होगा, उसके अपने प्रोटोकॉल क्या होंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएं। सीधा दरवाजा नहीं करना है कि इन्वेस्टमेंट करो, लिक्विडिटी पूल में चले और इतना परसेंट आएगा इतना जाएगा। ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं। तो ये अगर आप देंगे और हम देंगे तो लोग बैरिकेडिंग करेंगे। आप रूट बताएं, रूट से चलें, स्टेप पहले सीढ़ी से चलें। पहला स्टेप क्या है, 1 2 3 4 इस तरह से हम चलते हैं। तो जब आप फाउंडेशन की रूट की बात करेंगे तो लोगों को ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा बनेगा, बजाय सिर्फ हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों को बताएं या लोगों को ये बताएं कि यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट करके आपको ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब आप किसी समस्या के समाधान की बात करते हैं तो समस्या में जीने वाले आज मिलियंस लोग हैं जो समाधान ढूंढ रहे हैं। आप उनके पास समाधान लेके जाइए, समस्या लेके मत जाइए उनके लिए। यही समस्या हो गई। तो ये बिटकॉइन व्हाइट पेपर जैसा कि सालों से नाकामोतो ने एक समस्या का सॉल्यूशन दिया था, आज दुनिया उनको उनके नाम से जानती है, शकल से नहीं जानती है। ये व्हाइट पेपर लॉन्च किया और ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम था बिटकॉइन, जहां पर वर्ल्ड क्लास जो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि किसी नेटिव कॉइन के जरिए ही हम पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पा रहे हैं, या हम जो कमोडिटी ट्रांजैक्शंस होते हैं। आज हमें अमेरिका का डॉलर की कीमत इसलिए बढ़ी, इसलिए हम डॉलर में ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा आज हम कंपैरिजन जो बनाते हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा यूएसए पर या डॉलर पर हो गई। और इस वजह से हमारा जो फ्लो है इंडियन रुपीस का वो कम हुआ और उसके वेरियस कॉज और भी, उसके बारे में डीप नहीं जाऊंगा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूं कि आज बिटकॉइन ने पूरी दुनिया को एक सॉल्यूशन दिया कि आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस या किसी भी देश की अपनी नेटिव करेंसी पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होगा, आपका करेंसी होगा और आप इसके मालिक होंगे, आप के पास ओनरशिप होगी, आप जब चाहेंगे इसे बेचेंगे और सेल करेंगे। तो इस वजह से आप दुनिया बिटकॉइन को जानता है। बिटकॉइन लॉन्च हुआ 2009 में, 2015 में इथेरियम का रिवॉल्यूशन आया और 2017 और 21 में मास ग्रोथ हुआ। मैं आपको हेडलाइन बता रहा हूँ, बाकी जानकारी आप चैट जीपीटी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जहां पर ये सब आपको मिल पाएगी। गूगल से बेहतर है चैट जीपीटी करें और इसका पेड वर्जन को यूज करें, क्योंकि वहां पर जो डीप इनसाइट आते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और कैलकुलेटिव होते हैं। कई बार हम इसका जो नॉर्मल वर्जन है, ट्रायल वर्जन है, उसको यूज करते हैं, उसमें डीप इनसाइट नहीं होता है, उसमें आपको ब्लैक आउट मिल सकता है। आपको व्हाइट की तरफ जाना है तो आपको कुछ ऐसे अपनी नॉलेज के लिए कुछ आपको खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस देते हैं, उसी तरह से कुछ टूल्स को आपको पेड भी लेना पड़ेगा। और वो भी लेने की जरूरत नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जो जानकारी दी जाएगी फिल्टर करके, एनालिसिस करके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी अगर आपके पास में आप अगर खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो। 2017 और 21 का एक मास ग्रोथ एरा डेवलप हुआ, जहां पर आईसीओ बूम आया, डीफाई ग्रोथ, एनएफटी एक्सप्लोजन हुआ, ग्लोबल एडॉप्शन हुआ, इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा। तो ब्लॉकचेन इस तरह से रैपिडली मूव हुआ और 2022 और 25 में स्केलेबल ब्लॉकचेन एरा आया, जहां पर हमने लेयर 2 के द्वारा स्केलेबिलिटी को बहुत डेवलपमेंट किया, फास्टर ट्रांजैक्शंस, लोअर फीस एंड कॉस्ट एंड ब्रिजिंग का जमाना आया, जिसकी वजह से हम इजीली ब्रिज करके किसी दो एक्सचेंज के फायदे उठा सकते हैं। ऑलरेडी फिनिक्स ने कर दिखाया है क्रॉस चेन ब्रिजिंग को, एंड रियल वर्ल्ड यूटिलिटी का एक दौर आया। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों वेब 4.0 लेयर 0 के बारे में। आज हम ये लेयर 3 और लेयर 2 या 1 या हम वेब 3 की बात करते हैं, उससे एक अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों के सामने फिनिक्स ने पेश किया है, जिसमें हम एआई के साथ में ब्लॉकचेन को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ग्लोबल कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे, जहां पर हमारा कम्युनिकेशन गैप रहता है या फिर हम किसी भी तरह की बैरिकेडिंग जो हमें लगता है कि हम सिर्फ नेशनल लेवल पर कर सकते हैं, वो चीजें इम्पॉसिबिलिटीज को हमने पॉसिबल किया, जहां पर बहुत सारे वर्ल्ड क्लास कोलैबोरेशंस होते हैं, वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी कोलैबोरेशन होती है। आप किसी भी जाति मजहब से आते हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप कौन से लैंग्वेज आते हैं कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को सही से प्रयोग करेंगे तो आप ग्लोबल परिवार को बना पाएंगे। लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे आने वाले कल में, ये सब प्रैक्टिकल आप देखेंगे।
रियल यूटिलिटीज एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ये सारी चीजें इजाद हुई वेव 4.0। जैसे कि प्रीवियस सेशन में आपको मैं बहुत कुछ इसकी जानकारी दे चुका हूँ, वो आपको कुछ यूट्यूब पर ये सारी जानकारी मिल जाएगी। So why blockchain matter? No middleman, transparent transparent record, borderless payment and smart contract and new digital economy। ये ब्लॉकचेन ने इन सारी चीजों को इजाद कर दिया। तो ये जो टॉक है जहां पर आपको वेब 4.0 और लेयर ओ के बारे में पूरी डीप इंसाइट लेने के लिए आपको कुछ और आगे भी करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको जानकारी देता है, डीप नहीं रहती है, लेकिन अगर आपको इसको वीडियो या फुटेज के अंदर चाहिए, यानी कि हमारा जो माइंड होता है वो 3 तरह से सीखता है। कोई बता पाएगा हमारा माइंड 3 तरह से कैसे सीखता है? हम जब सीखते हैं किसी चीज को तो 3 टाइप से हमारे माइंड को लर्न कराते हैं, हम सिखाते हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में डालेंगे। तीन तरह से कैसे सीखता है, कोई तो बताएगा? अच्छा, याद है आपको वो दौर जब हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे और एक तख्ती होती थी, जिसे पट्टी भी बोलते हैं और एक खड़िया बोलते थे, उसको सफेद चौक हुआ करता था, उसको खड़िया बोलते थे, और उसको ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब व्हाइट दिखता था हमारा चौक और ब्लैक दिखता थी हमारी तकिया, क्या स्लेट बोलते हैं उसको, तख्ती। तो वो तख्ती पर हम व्हाइट चौक से लिखते थे, वहां भी ब्लैक एंड व्हाइट था। ये दौर वहीं से शुरू हुआ। विनोद जी ने बताया रीड, राइट एंड लिसन। परफेक्ट, आपने कुछ हद तक काफी कोशिश की है बताने की, बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर राइट। एंड और बता पाएंगे? और कोई अपने ओपिनियन को डालेगा? राइट, रीड एंड लिसन। वंडरफुल संजय यादव जी, विनोद कुमार टूडू, आपने जवाब दिया, आई अप्रिशिएट इट। आप लोग भी अपने ओपिनियंस को दे सकते हैं अगर आप इंटरेक्टिव हैं यहाँ पर। मिस्टर रघु ने बताया विजन हियर एंड रीड, वंडरफुल, ऑलराइट। सो आप लोग इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि सभी इन्वॉल्व, आप अपने रियल नाम से आइए मेरे गुरु, विजुअल ऑन टॉप, वंडरफुल। हमारे विनोद जी ने बताया इस चीज को कि वो किस तरह से हमारे साथ इन्वॉल्व है। तो दोस्तों बिल्कुल आपने सही बताया, हम इसको और लिंग्विस्टिक, जो सर्टिफाइड लिंग्विस्टिक है, उस लैंग्वेज के अंदर अगर बात करेंगे तो इनको 3 तरह से बोला जाता है। ऑडिबल मोड बोला जाता है, दूसरा इसे विजुअल मोड बोलते हैं, और तीसरा इसको काइनेस्थेटिक मोड भी बोला जाता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन को अटेंड किया हो तो इसके बारे में हमने बहुत डीप इंसाइट दिया है, और ये बनाई हुई अपने द्वारा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सर्टिफाइड है और ये प्रूवन हो चुका है वर्ल्ड लेवल पर कि हमारा माइंड 3 तरह से सीखता है। एक, जब हम चौक से, जब हमारे टीचर अध्यापक हमें ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक से सिखाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा मगज में बड़ा धीमे से जाता था, याद है ना? वो तो बहुत मुश्किल होता था वो पढ़ाई करना। फिर दौर एक आया ग्राफिक्स का, जिसमें पिक्चर को मल्टी कलर में हमारे सामने हमारी बुक्स आई और उन बुक्स के जरिए हमने पढ़ने की उसको कोशिश किया, ठीक है। फिर एक दौर आया, ये उसी दौर में रहा, हमने ब्लैक एंड व्हाइट को अपग्रेड किया, ब्लैक एंड व्हाइट को हमने कलर पिक्चर में किया, और कलर पिक्चर हमारे ब्रेन में थोड़ी देर के लिए इंस्टॉलेशन उनका फास्ट हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट का कम रहता है, रिमूव भी हो जाती है। ये हमारे माइंड की मैपिंग, प्रोग्रामिंग ऐसी की है हमारे न्यूरॉन्स की। तो जो दूसरा दौर आया जिसमें के वीडियोस पर आया, कुछ चीजें हमें वीडियोस पर दिखाने की कोशिश किया। आज हम मूवी को देखते हैं, आप याद करिए, रिवर्स में जाइए, अगर आप मूवी देख के आते तो हम बचपन में 3 घंटे की मूवी को 1 घंटे में लगातार बता देते थे, हर एपिसोड को कनेक्ट करते हुए बताते थे, डायलॉग को बताते थे कि वो कैसे कनेक्ट करता था, और ये सारी चीजें हमारे जीवन में विजुअलाइज हो रही होती। याद करिए उस बचपन को, होता था ना? एम आई राइट और नॉट? आप डालिए चैट बॉक्स में अपने ओपिनियन को। दोस्तों हम यहाँ पर लेक्चर नहीं दे रहा हूं मैं, हम प्रैक्टिकल चीजों की बात करेंगे। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको समझ आएगा, मेरे को भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो हम ब्लैक एंड व्हाइट पर बहुत कम रेशियो होता था जिसको हम लर्न कर पाते, ठीक से सीख पाते थे, लेकिन जब हम कलर में आए तो उससे बेहतर हुआ। फिर हमने वीडियो से सीखना शुरू किया, और वीडियोस के बाद में जब हम जो दौर शुरू हुआ कि हम आपस में जब कभी मिलते हैं, काइनेस्थेटिक मोड होता है, तो हम प्रायोरिटी आज क्यों देते हैं? आज हम जूम पर सारे लोग, इतने सारे इन्विटेशंस होते हैं, आज हम अगर किसी सेशन को करते हैं तो 100 से 500 1000 लोग तुरंत आ जाते हैं फिजिकली मीटअप करने के लिए। तो दोस्तों ये तीसरा जो मोड होता है वो काइनेस्थेटिक मोड होता है।
इसलिए यही कारण है कि लोग मिलने जुलने में, गले लगाने में ज्यादा बिलीव करते हैं कि सर आप आओ, मिलके बैठेंगे, अपन बात करेंगे, उसके बाद ही अपने को समझ आएगा, नहीं तो नहीं। समझ जाइए कि उनका जो मूड है वो काइनेस्थेटिक है। वो आप उनको जूम पर लेक्चर देंगे, आपका टाइम खराब होगा। आप उनको वीडियो दिखाएंगे, पीपीटी दिखाएंगे, हो सकता है उनको नहीं इंस्टॉल आएगा, समझ आएगा। और यही कारण है कि सारे लोग जूम से भी नहीं सीखते, सारे लोग काइनेस्थेटिक मोड में जो होते हैं, फिजिकली मिलते हैं, उनको भी समझ नहीं आता। वो कहते हैं ठीक है मैं जूम पे सीख लूंगा। कुछ कहते हैं मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना, वो मेरे को उसी से समझ आएगा। कुछ लोगों को कहते हैं कि आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं समझ जाऊंगा, आई एम ओके। तो दोस्तों वो ऑडिबल मोड के होते हैं, ऑडिटरी मोड के होते हैं। जो लोग देखने में बिलीव करते हैं वो विजुअल मोड के होते हैं, और जो लोग मिलने जुलने में बिलीव करते हैं वो काइनेस्थेटिक मोड के होते हैं। अब हम इन तीनों मोड को एक ही जगह कैसे लेके आए, सवाल ये है। बड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि आपके पास 100 लोग आ गए और 100 में से 30 लोग अगर डिवाइड हो गए अलग-अलग मोड के, आपकी प्रेजेंटेशन एक ही मोड में चलती है। हम तो ऐसे करते हैं ना, हम एक बार में 3 तरह से बात ही नहीं कर सकते। डिफिकल्ट है या नहीं है? यस या नो? ये प्रॉब्लम बनी रहती है सबके सामने या नहीं रहती है, बताइए। आज इसका सॉल्यूशन पे बात करेंगे। इससे होगा ये कि आपका टाइम बचेगा, आप एक ही तीर से 3 निशाने लगाएंगे। बोलते हैं ना अपन, एक तीर से कई निशाने लगाना। तो यहाँ आप सीखेंगे कि आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है उसमें ज्यादा आपको सॉल्यूशन कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा आपके जो प्रोस्पेक्टस है वो कन्वर्जन मोड में कैसे जाए। ये इस मोड से पॉसिबल है अगर आप 3 मोड को एक साथ इंप्लीमेंट करते हैं। और ये हिसाब किया दोस्तों गूगल एलएम के द्वारा। ये रियली एप्रिशिएट मैं करता हूँ इस चीज को। इस चीज पर बहुत सारा गहन शोधन हुआ, कई सालों से इस पर चला रहा है कि इन 3 मोड को एक ही तरह, एक ही जगह पर, एक ही टॉप में आप कैसे दे पाएंगे। तो ये गूगल एलएम ने कर दिखाया। ये बहुत आसान टूल है दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। मैं आपको फिर से रिव्यू करूंगा, लास्ट टॉक में मैंने बताया था। आज ब्लैक एंड व्हाइट के इस एपिसोड में हम ब्लैक को ब्लैक बताएंगे, दिखाएंगे कि वो ब्लैक एपिसोड कैसे रहा और इसको ब्लैक से व्हाइट की तरफ हम कैसे लेके जाएंगे। इसे यूज करने का बहुत आसान तरीका है। ये ऐड सोर्स में जाएंगे और ऐड सोर्स में आपने अपने आपका जो हेडलाइन है, आपका जो मेन टॉपिक है उसको डालना है। और उसके बेसिस पर ये डीप इनसाइड यहाँ से लेके आएगा। फास्ट रिसर्च में जाएंगे तो डीप इनसाइड पे भी आप क्लिक कर देंगे और वेबसाइट से ये पूरा कंटेंट इस तरह से रिसोर्स में लेके आता है। और ये आपका सोर्स यहाँ बन जाता है। सोर्स में आपका एंटायर कंटेंट होता है जो एग्जिस्टिंग करता है गूगल और डेटाबेस में। अब जब ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है तो आप सवाल करते हैं आपके चैट में, यानी कि पर्टिकुलर अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है, आपके पास में लाइब्रेरी डेटा रिसोर्स आ गया, अब उसमें से किसी एक बुक को निकालना है जो आपका सवाल है। तो उस बुक की जानकारी को निकालने के लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे चैट में, और चैट में टाइप करेंगे तो पर्टिकुलर वो जानकारी चैट में आ जाती है। और वो चैट में आ जाएगी तो आप वहां पर अब आपका मोड काम करेगा दोस्तों। ये एक स्टूडियो है, राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं, ये स्टूडियो है। इस स्टूडियो में आपको 3 मोड मिलेंगे, ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मोड के बारे में डीपली हम चर्चा करेंगे कि काइनेस्थेटिक मोड कैसे उसको ऑडिटरी और विजुअल को क्लब करके काइनेस्थेटिक यहाँ पर बनाया है। क्योंकि यहाँ पर हम वेब 4.0 में बात कर रहे हैं। वेब 3.0 में जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन इंटर एक्सचेंज की बात करते हैं, जहां पर हम आपस में मिलते थे, आपस में बैठ के बात करते थे। लेकिन वेब 4.0 पर किस तरह से हमने काइनेस्थेटिक मोड को भी डेवलप किया उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इन दोनों को इंटीग्रेट करके कैसे आप जो काइनेस्थेटिक मोड है उनके साथ में भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राइट हैंड साइड पे देखिए लिखा है तू कॉम सिंग दैन पेन वोंग। ये वियतनामी भाषा है जहां पर हमने लिक्विडिटी पूल के बारे में इनको बताने की कोशिश किया है कि लिक्विडिटी पूल क्यों इंपोर्टेंट होता है, क्यों एक ब्लॉकचेन के आधार इंपोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आप एक ही कंटेंट में आप तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट हेडलाइन एक होगा, लेकिन जब आप उस पर क्रिएशन पे जाएंगे तो आपको ऑडियो ओवरव्यू मिलेगा, यानी कि ऑडिटरी सिर्फ सुनने में बिलीव करेंगे। जैसे आज होते हैं बहुत सारे लोग एफएम सुनना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग खुद कराओके करना पसंद करते हैं। तो जो कराओके करते हैं वो लोग इस विजुअल मोड के होते हैं, उनको सुनना कराओके और गाना पसंद आता है। लेकिन जो ऑडिटरी मोड के होते हैं सिर्फ वो सुनने वाले होते हैं, यानी कि वो श्रोता होते हैं, वो गेस्ट होते हैं जो बैठे होते हैं, ऑडिटरी मोड के होते हैं। तो आप ऑडियो ओवरव्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में। स्लाइड डेक पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड बन जाएगा। एक ही सब्जेक्ट होगा, हेडलाइन एक ही होगी, लेकिन आपको अलग अलग तरह से तीनों मोड की जानकारी आपको एक जगह मिलेगी।
वीडियो ओवरव्यू भी इसमें मिलेगा, जहां पर आप एक इंटरैक्टिव टॉक कर पाएंगे, जहां पर आप माइंड मैपिंग कर पाएंगे। बहुत सारे लोग एनालिटिक्स होते हैं, कैलकुलेशन में बिलीव करते हैं, माइंड मैपिंग में बिलीव करते हैं, मैथमेटिकली उनका बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो लोग यहाँ पर माइंड मैप को यूज करेंगे, रिपोर्ट को यूज करेंगे। रिपोर्ट्स ले सकते हैं जो डीप इनसाइट रिसर्च वाले लोग हैं, यहाँ से ले सकते हैं। फ्लैश कार्ड के जरिए आप एक इंटरैक्टिव वे से खुद को सीख सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ये ऐसा फ्लैश कार्ड होता है। क्विज कर सकते हैं, और इन्फोग्राफिक के जरिए आप इंडस्ट्री के डेटा को निकाल सकते हो, और डेटा टेबल में आपको टेबल के तरह से आपको डेटा भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से 9 तरह का यहाँ पे टूल है। इन टूल को आप एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत गहन शोधन करके अप टू द मार्क जानकारी आप यहाँ से 99.99% जो जानकारी है वो आप यहाँ से ले पाएंगे। यानी कि आपको एक व्हाइट पेपर यहाँ पर दिखाई देगा। आपको सिर्फ व्हाइट पेपर का मतलब ये नहीं ब्लॉकचेन का व्हाइट पेपर होगा, किसी क्रिप्टो का व्हाइट पेपर होगा। व्हाइट पेपर व्हाइट नहीं होना चाहिए, जहां पर अप टू द मार्क जानकारी हो, वो ब्लैक पेपर नहीं होना चाहिए जिस पर कुछ नहीं आपको नजर आएगा। तो ये जानकारी आपने यहाँ पर अभी देखा। जब हम आप इसे अगले चार्ट पे दिखा सकता हूँ मैं आपको कि किस तरह से ये दिखाई देता है। देखिए ये वियतनाम में दिया है, वियतनामी भाषा में। ये सारी स्लाइड, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स करना, ये बहुत मुश्किल काम हुआ करता था आज से 4-5 साल पहले। बहुत मुश्किल होता था, एक दिन निकलता था, लोग घंटों और महीनों निकाल देते थे प्रेजेंटेशन बनाने में। जो मुमकिन हुआ विद इन मिनट, ये 1 मिनट के अंदर आसान होता है। और ये सारी जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आर्किटेक्चर ऑफ द सिम्बॉयडिक वेव, जो कि एक वीडियो है जिसके जरिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये स्लाइड में दिया है, सॉरी ये इंग्लिश में दिया है। इसका आर्किटेक्चर कैसे हुआ, किस तरह से इसके पिलर्स डेवलप हुए, ये सारी जानकारी आपको फिंगरप्रिंट पे मिलता है। मैं आपको दोस्तों ट्रिगर कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, मैं जगा रहा हूँ। आप डिपेंड मत रहिए। अगर बिजनेस में कामयाब होना है, शिक्षा को कामयाब बनाइए। आप अपने वाकई में हम धन की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाइए। अगर हम शिक्षक बनेंगे तो हम शिक्षा को एक्सचेंज कर सकते हैं, और हम सिर्फ शिक्षा लेने वाले बनेंगे तो जिंदगी भर लेते रहेंगे, देने वाले कभी नहीं मिल पाएंगे। और प्रकृति देते उसी को है जो देने वाला होता है, सिर्फ लेने वाला होता है उसको नहीं मिलता। तो ये प्रकृति का नियम है, एनर्जी एक्सचेंज करना। तो आप अपने आप को एज अ मेंटोर बनाइए, शिक्षक बनाइए, शिक्षा को अर्जित करिए, इंडिपेंडेंट बनाइए। जहां पर आपके पास ज्ञान होगा तो आप ज्ञान दे पाएंगे। ज्ञान अगर है ही नहीं तो हम दे क्या पाएंगे। रट्टाफिकेशन में बिल्कुल मत जाइए। पोपट की तरह हमें 4 लाइन याद आ जाती है। बहुत सारे लोगों को अभी तक हमें सिखाया है कि सिर्फ यही प्रेजेंटेशन होगा, यही टॉक करना है और यही इसी के बारे में बताना है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, जो कि हमारे माइंड से सारी दुनिया नहीं चलती है। सभी का माइंडसेट अलग है, सोचने की समझने की क्षमता अलग होती है, कैपेबिलिटीज अलग होती है, मोड ऑफ लर्निंग अलग होता है, चाहे वो विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। तो मोड ऑफ लर्निंग को पहले आप बिहेवियर को समझिए कि सामने वाला किस टॉपिक में बात करना चाहता है। नहीं तो क्या होगा, फाइट होगा एक दूसरे में। आप अपने बोलोगे, सामने वाला अपना बोलेगा। और यही कारण होता है कि हम पूरा रामायण और उनको पूरा गीता सुना देते हैं, बाद में उसके दिमाग में पेनिट्रेशन नहीं आती है। कारण ये होता है उसका मोड ऑफ लर्निंग था वो कुछ और था और हमारा कुछ और था, इसलिए हम फाइट कर रहे थे। अगर हम ये मोड ऑफ लर्निंग ये समझ लें कि वो किस मोड का है और हम उसी भाषा में उसी तरह से उसको प्रेजेंट करें तो फाइट नहीं होगा, वो सही से समझेगा भी और आपको जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा आएगी। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपको एलएम के जरिए आपको बहुत आसान भाषा में, आसान तरीके में यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। और ये बहुत आसान होता है। आर्किटेक्चर ऑफ फिनिक्स लिक्विडिटी इकोसिस्टम को देखेंगे तो ये माइंड मैप के जरिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि लिक्विडिटी पूल है क्या, कोर मार्केट, फंक्शन, इकोसिस्टम, बेनिफिट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फिनिक्स इम्प्लीमेंटेशन। जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपको आगे की चीजें आपको यहाँ पर मैपिंग में दिखाई देगा कि बाइंग सेलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, फिनिक्स इम्प्लीमेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे हमारे अपने इकोसिस्टम के बारे में, जो हमने अपने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती है। ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये आप होमवर्क करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे घर पे इसके बारे में। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो के जरिए हमें समझ आएगा कि जो काइनेस्थेटिक मोड वाले लोग हैं, विजुअल मोड वाले लोग हैं, वहाँ वो लोग अपने आप को इंटीग्रेट कर पाएंगे। आई होप सो मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा और ये वीडियो आपको diving into the next evolution of the web. And I'm not just talking about a faster internet, but one that's smarter, more trustworthy, and, believe it or not, more human.
we're looking at what's called an architecture of symbiosis. इंग्लिश में जरूर है, लेकिन मैं आपको एक कहानी दिखा सकता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। इंग्लिश में है, आप हिंदी I mean, उस सवाल को लेंगे और ये इस तरह से आपको विजुअलाइज करके कंप्लीटली दिखाएगा। and more importantly, respond to human emotion. This is where digital tools finally learn a little compassion. Now, the official. Alright, दोस्तों मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर 3 पहलुओं के बारे में कि हमारा मोड ऑफ लर्निंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी अगर डीप चर्चा करना है, अगर आपको और अच्छे से समझना है कि मोड ऑफ लर्निंग बिहेवियर किस तरह से किसी की कैरेक्टर का होता है, तो इसके लिए एक बुक रहेगी। मैं आप लोगों को उस बुक को हमारा जो वेबसाइट होगा, हमारे जो कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं वहां आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से वो बुक लेना, तो आप लोग चैट बॉक्स में अपने कॉन्टेक्ट नंबर को डाल दीजिएगा। हमारी टीम विद्या जी हैं, पूजा जी हैं, हमारे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, है ताकि आप अप टू द मार्क उनको वो जानकारी दे पाए जो वो चाहते हैं। आप उनको रीमैपिंग कर पाए, उसके जरिए आपको वो सारी जानकारी मिल पाती है। तो ये दोस्तों मैंने आज के सेशन में आपको बताया कि किस तरह से आप नोटबुक एलन को यूज कर पाएंगे। मैं अगले 5 मिनट के अंदर आपको एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप जेनेटिकली किस तरह से आप जो हम डीएनए की बात कर रहे थे, ब्लॉकचेन का हमारा जो डीएनए है ना, उसके बारे में हम कुछ चर्चा और डीपली से करेंगे। I'm gonna share my screen। ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्लॉकचेन का यूज जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्री में करा जा रहा है। ये ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टोग्राफी के लिए नहीं बना है। ब्लॉकचेन का प्रयोग जो होगा वो हम इंडस्ट्री के तरह के इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन देने के लिए करते हैं। तो हम जो डीएनए की बात करते हैं उसमें फिनिक्स किस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज के साथ में इंडस्ट्री में उतरा है, जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिव कंप्यूटिंग के जरिए हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, एआई इंडस्ट्री, क्योंकि ये आज बढ़ती हुई दुनिया की सबसे बड़ी हाईटेक इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। शायद आपको पता होगा, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा लगाया जाएगा कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, सबसे बड़ा भविष्य उसमें है। तो सबसे पहले किसका नाम आता है आज की डेट में? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जिंदगी के हर पहलू में एआई का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा आता है हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। और इस इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से सीखा, वेलनेस इंडस्ट्री से सीखा, जहां हमने जाना कि $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। आज उस इंडस्ट्री के साथ भी एआई का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके जरिए उसको बहुत ज्यादा प्रेसाइज करा गया, उसको पर्सनलाइज करा गया और आपको अप टू द मार्क जो आपकी नीड है उसको वेलनेस के बारे में भी दिया गया। या जहां तक जेनेटिकली जो डिसऑर्डर लोगों को होते हैं, यहाँ तक के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके जेनेटिक बिहेवियर होते हैं वो कुछ और होते हैं, और 48% बीमारियां जेनेटिक होती हैं। वहां पर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा रोल अदा किया, जिससे कि आपका जो जेनेटिक डेटा है वो प्राइवेसी पॉइंट एक बहुत बड़ा सवाल था। क्योंकि जेनेटिक डेटा अगर कहीं भी लीक होता है तो आप जैसा कोई भी दूसरा बनाया जा सकता है, यानी कि क्लोन बनाया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं ना डबल रोल। तो आप जैसा कोई डबल रोल बनाया जा सकता है और ये आसान होता है जेनेटिक डेटा के लीक होने से। उस पर अगर कोई सर्च करता है, चूंकि पूरे जीन का डेटा आपका उसमें पड़ा हुआ है, तो ये इसको भी प्राइवेट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इजाद हुआ ब्लॉकचेन का, और जहां पर आपकी इस डेटा को अलग रूप से पर्सनलाइज करा जाएगा। और ये आने वाले कल में जो भी मैं टॉक कर रहा हूँ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, रियल एस्टेट के बारे में, एआई के बारे में, आज जो टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं उनके कोलैबोरेशंस, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको फिनिक्स के प्लेटफॉर्म पे दिखाई देने को मिलेंगे। ये ओवर ब्लेमिंग नहीं है दोस्तों, ओवर टॉक नहीं है, ये बहुत ही कॉन्क्रीट टॉक है जो कि आपको, मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आपको 1 महीने या 2 महीने में मिल जाएगा। इट्स नॉट सिंगल हैंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कि मैं एक मैजिशियन की तरह कोई बोलूंगा कि जो हमारा वो होता है चिराग होता है अलादीन का, सॉरी, तो चिराग में अगर कोई जिन आएगा और वो तसाफ से बोल देगा। इट्स नॉट वेरी इजी। हम मार्केट की समस्याओं को पहले सुनते हैं, देखते हैं, उस पर रिसर्च की जाती है, फिर डेवलपमेंट होता है और उसमें भी बीटा वर्जन आते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर वो कंक्लूड निकल के आता है। तो किसी चीज को आप ये मत लीजिए कि ये द एंड है, यहाँ तक अपने को मिल जाना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं जो एवोल्यूशन हुआ,
हम वेब 2.0 3.0 में हमने देखा कि एक सोशल वेब था और 3.0 में डिसेंट्रलाइज वेब हुआ और वेब 4 में हम एक सिम्बायोटिक वेब पावर्ड बाय फिनिक्स के द्वारा इजाद किया जा रहा है हिंदुस्तान में पहली बार। तो ये इसके अपने प्रोटोकॉल से इन प्रोटोकॉल में किस किस तरह की चीजें हुई इसके बारे में डीप चर्चा हम फिर कभी करेंगे। ये स्लाइड के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सारी चीजों को आप फिर से एलएम कर सकते हैं, गूगल एलएम से भी आपको ये कुछ जानकारी मिल सकती है। आज हम ब्लॉकचेन के स्ट्रक्चर में एक इमोशनल ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोर है, सब्जेक्ट है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है। और इसको मैं अगर लेमन की भाषा में बताऊंगा तो एक इंसान के इमोशंस को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना, ये बोला जाता है इमोशनल ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपने रोबोट मूवी को देखा होगा, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आज से 5 साल पहले आ चुकी थी। ये 5 साल पहले किसी ने सोच लिया था ये वेब 4.0 में क्या होने वाला है। आज हमें जान के हैरानी होती होगी, ऐसा भी कुछ होता होगा। ये सारी रफली बातें हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सारी चीजें पहले हो चुकी हैं, आज प्रैक्टिकली आपके सामने आ रही है। कभी किसी ने कुछ सोचा था तब ये पॉसिबल हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली आपके सामने आ रही है। तो वो एक टाइम का पैटर्न था, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। ये दी एंड नहीं है कि आपको बता दिया मूवी खत्म। तो ये 4 पिलर हैं फिनिक्स के प्लेटफॉर्म पर ब्लॉकचेन के डीएनए के बारे में जानने के लिए। और जो फिनिक्स ने जो डीएनए इजाद किया है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, वो 4 लेवल से किया है। एक तो ब्लॉकचेन की इंटीग्रिटी को लेके, और EHUI, इसको आप गूगल सर्च करिए, रिसर्च करिए इसके बारे में आखिर ये है क्या। इसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा शोध जापान, चाइना, कोरिया के अंदर हो चुका है। The art of interaction utilization is effective computing and the multimodal sensing to align digital response with the human cognitive load। जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि जो रोबोट मूवी थी वो इसी EHUI पर बेस्ड थी कि किस तरह से ह्यूमन इमोशंस के साथ में इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करा जाए, ब्लॉकचेन की इंटीग्रिटी को इजाद करा जाए। ये सारी चीजें, ये चारों पिलर जो आप देख रहे हैं एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है और इंटीग्रेशन ही एक सबसे बड़ा इसका सॉल्यूशन होगा फिनिक्स के डीएनए प्लेटफॉर्म पर। वेब 4.0 इकोसिस्टम, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। द नर्वस सिस्टम होता है एक तरह का, हमारा ह्यूमन बॉडी का एक नर्वस सिस्टम होता है। वेब 4.0 एक डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है जो सपोर्ट करता है एआई एजेंट और डीप इन एंड एम्बिएंट कंटेंट स्ट्रीम को। इसकी पूरी डीप जानकारी फिर से अगर मैं आपको यहाँ बहुत कुछ लेक्चर दूंगा तो इसके बारे में एक्सेलरेट करिए अपने नॉलेज को, इनोवेशंस को और मसद का ग्रोथ इनोवेशंस को। ये नेवर द एंड होगा, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड द डिकपल कम्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन टू अचीव द एक्सपोनेंशियल स्केलिंग। ये वर्ड और ये भाषा कई बार हम सुन चुके हैं। ये सारा इनोवेशंस आपको बहुत ही डीपली आने वाले टॉक शो के अंदर, आपको ब्लैक एंड व्हाइट शो के अंदर आपको सारी जानकारी वो देने का मौका मिलेगा, आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो ये दोस्तों ये जानकारी है, मैं बहुत ज्यादा फिर से बोल जाऊंगा। ये फिनिक्स का EHUI है, प्रेडिक्टिव इफेक्टिव कंप्यूटिंग, गोल डेटा स्टैटिक। ट्रेडिशनल UI कैसे काम करते थे, वो स्टैटिक कमांड रिस्पांस पे काम करते थे, जहां पर गोल डेटा और स्ट्रेंथ की बात की जाती थी। वो बहुत ही ओल्ड पैटर्न में काम करते थे। आज इसको फिनिक्स ने EHUI मॉडल से कैसे प्रेडिक्टिव इफेक्टिव कंप्यूटिंग के जरिए उनको रीलोड किया। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, एम्बिएंट इंटेलिजेंस इकोसिस्टम इसको बोला जाता है। और इसके जरिए हम किस तरह से फिनिक्स के इस कोर में इंटीग्रेट करेंगे। दोस्तों ये आज की बात नहीं कर रहा, हो सकता है इसको 2 साल लग जाए, 4-5 साल भी लग जाए। ये बहुत आसान नहीं है। आज अगर जो एलन मास्क अगर एक अलग दुनिया में लोग उसे जोक में ले रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसा संभव होगा जब वो सारी चीज संभव है 3.0 पर। कभी हमने 2.0 में रह के कभी सोच नहीं पाएंगे। जब वो 3.0 पर मुमकिन हो सकती है तो 3.0 भी सॉफ्टवेयर अपडेटेड होकर आपके सामने आएगा जरूर। और ऐसा इनोवेशन कौन करने वाला है इस ऑर्बिट में? फिनिक्स। तो जुड़े रहिए दोस्तों इस ऑर्बिट के साथ में, जहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, सीखने वाला है। The symbiosis of the symbiosis of loop। लूप में आप देखेंगे कि किस तरह से EHUI ये लेवल 1 होता है,
जो सेंस करता है और ये सेंस करके एंकरिंग लेवल पे जाता है, एंकरिंग उसे ऑप्टिमाइज करता है, जो वेब 4.0 इकोसिस्टम के द्वारा इस पूरी इंडस्ट्री में एक सॉल्यूशन के तौर पे बड़ा इजाद करेगा। इसमें ब्लॉकचेन की इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा रोल करेगा, ये एंकरिंग का काम करता है। और EHUI यानी कि आपको फिनिक्स के जरिए जो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं वो वेब 4.0 के जरिए इस इकोसिस्टम से पूरे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। इस तरह से आप समझिए, यानी कि ये HUI का काम कौन कर रहा है? फिनिक्स काम कर रहा है। ब्लॉकचेन क्या काम कर रहा है? ब्रिज का काम कर रहा है, जो जोड़ रहा है किसको? एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को, लेयर 1 2 3 की या किसी इंडस्ट्री की एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है वेब 3.2 की जो प्रॉब्लम्स है उसको वेब 4.0 के इकोसिस्टम से सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। तो ये जो लूप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये सारी जानकारी आपको इसके डीप इनसाइट्स आपको ऑन पेपर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ये हमारा मिशन है जो वेब 4.0 को एक सॉल्यूशन देगा। एक स्ट्रेटेजिक डैशबोर्ड ब्लूप्रिंट के जरिए समझाने की कोशिश किया है कि स्ट्रीम 1 में कितने पिलर्स होते हैं, 2 में टाइमलाइन होती है और 3 में उसको कैसे एनालिटिक किया जाता है। ये ऑपरेशनल कोर डीएनए के अपने ऑपरेशनल कोर है। मैं डीएनए को लेके हेल्थ केयर की ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया है ब्लॉकचेन ने, जिसमें आपका डेटा प्राइवेसी का लेके एक बड़ा कंसर्न था। जो आपकी डीएनए रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके प्रिसिशन होने चाहिए और वो रियल टाइम उसके अंदर इनकोडिंग भी होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिकोड करना उसको बहुत मुश्किल होता है।